अस्सलामु अलैकुम। मैं डॉक्टर रऊफ़ राना अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। क्या आप भी जौहर जुशांदा का इस्तेमाल करते हैं और आपके जहन में ये बात है कि जौहर जुशांदा तो एक हर्बल टी है, एक कहवा है, एक जुशांदा है, ये हर्बल एलिमेंट का बना है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जौहर जुशांदा फ़ायदेमंद तो ज़रूर है, लेकिन इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जिस पे आज तक बात नहीं हुई। आज उन्हीं साइड इफ़ेक्ट्स पर बात करेंगे कि किन लोगों को जौहर जुशांदा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ, एक आम सेहतमंद इंसान, एक आम नौजवान इंसान अगर उसको नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार होता है, फ्लू की कंडीशन होती है, नाक बंद होता है, तो वो जौहर जुशांदा का इस्तेमाल करता है और कुछ देर में अफाका हो जाता है। इसके अंदर की इंग्रेडिएंट्स पे बात करते हैं तो इसके अंदर हर्बल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इसके अंदर मलट्ठी होती है, इसके अंदर दूसरे जो सौंफ होती है वो होती है, इलायची होती है, इस सब चीज़ का एक्सट्रैक्ट होता है। लेकिन दो चीज़ें जो अभी बता रहा हूँ, एक खशखाश और दूसरा एफिड्रा। खशखाश से भी ज़्यादा नुकसानदेह एफिड्रा है। एफिड्रा वो ड्रग है जिसको 2004 में FDA ने बैन कर दिया था। उससे पहले ये दवा मुख्तलिफ अद्वियात में, हर्बल रेमेडीज़ में इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन इसके नुकसानात को देखते हुए FDA ने 2004 में इसको बैन कर दिया और बहुत सारे ममालिक में ये दवा आज भी बैन है। हमारी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी में आज भी अगर हम किसी नई दवा का कोई फॉर्म 7 एनलिस्टमेंट लेने जाते हैं तो उसमें भी एफिड्रा बैन है। लेकिन मुझे मालूम नहीं कि क्यों और किस तरह इस जौहर जुशांदे को, जिसकी ऐड टीवी पर बार बार दिखाई जाती है और लोग उसको कसरत से इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर ये एफिड्रा क्यों मौजूद है, क्यों कंपनी ने इस एफिड्रा को अपनी फार्मूलेशन से निकाला क्यों नहीं, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्यों उनको मजबूर नहीं किया कि वो इस बैन आइटम को अपनी फार्मूलेशन से निकालें। एफिड्रा होता क्या है? एफिड्रा से ही एफिड्रीन बनती है। ये वही एफिड्रीन है जिसका आपने स्कैंडल कुछ साल पहले, एक दिहाई पहले सुना होगा कि एफिड्रीन स्कैंडल। ये वही एफिड्रा से वही एफिड्रीन बनती है और इसी एफिड्रीन से आइस का नशा बनता है। ये इस कदर ख़तरनाक है कि इससे सांस घुट सकता है, सडन मौत वाक़या हो सकती है, दिल का दौरा पड़ सकता है, अचानक फालज हो सकता है। लेकिन बात यह है, चूँकि हमारे जहन के अंदर ये होता है कि ये एक हर्बल रेमेडी है, इस पर कोई नुकसान नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता किसी मरीज़ को दिल का दौरा पड़ भी जाता है तो इस साइड पर ध्यान ही नहीं जाता कि उसने ये जुशांदे का इस्तेमाल किया था। अगर खुदा ना खास्ता किसी को फालज का अटैक हो भी जाता है तब भी हम ये नहीं सोचते कि हो सकता है इसकी तरफ से हुआ हो, क्योंकि हमारे जहन के अंदर ये बिठा दिया गया है कि हर्बल रेमेडीज़ का कोई नुकसान नहीं होता, इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अब हम बात करते हैं इसी एफिड्रा की डोज़ के मुतालिक। 2004 से पहले जब इस एफिड्रा को इस्तेमाल किया जाता था उस वक़्त भी इसकी जो रिकमेंडेड डोज़ थी वो 15 mg थी, जो कि दिन में 3 दफ़ा ली जा सकती थी। लेकिन इस 15 mg ने भी इतना नुकसान किया कि लोगों की सडन डेथ होनी शुरू होगी, इसलिए इसको बंद कर दिया। लेकिन अब हम देखते हैं जौहर जुशांदा के अंदर इसकी डोज़ कितनी है। आप ज़रा जौहर जुशांदे के पैकेट को पलटा के देखें, दूसरी लाइन पे पहले नंबर पे एफिड्रा की डोज़ लिखी होगी 53 mg। ये उस रिकमेंडेड डोज से 3 से 4 गुना ज़्यादा है। और अगर आप इसी पैकेट को देखें तो लिखा होगा कि आप इसको दिन में 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल करने का मकसद है कि आप बहुत ज़्यादा हैवी डोज इससे ले रहे हैं। एफिड्रा डालते ही क्यों है? अब आपके जहन में सवाल होगा कि अगर ये इतनी ख़तरनाक है, इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, तो इसको डालते ही क्यों है? इसको डालने का मकसद ये होता है कि ये एक किस्म का ब्रोंको डाइल्यूटर है। ये हमारी जो खून की नालियाँ हैं उसको डाइल्यूट करता है, सांस की नाली को डाइल्यूट कर देता है, जिसकी वजह से सांस लेने में खासी आसानी होती है। लेकिन इसका फ़ायदा तो होता है, लेकिन दूसरे एंड पे इसके नुकसानात भी बहुत हैं। दवा का इंतखाब उस वक़्त किया जाता है जब उसके फ़ायदे उसके नुकसान से कम हो, उसके फ़ायदे उसके नुकसान से ज़्यादा हों, फ़ायदे बहुत ज़्यादा हों और नुकसान बहुत कम हो। लेकिन एफिड्रा के केस के अंदर ये है कि इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। चूँकि हर्बल रेमेडीज़ की वजह से हम इस पर ध्यान नहीं देते, इसलिए हम इस पर गौर नहीं करते। अगर आप जौहर जुशांदे का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे मरीज़ जो दिल की बीमारी का शिकार हों, उनकी दिल की धड़कन बेतरतीब हो सकती है। एक आम बंदा भी जब इसका इस्तेमाल करता है तो उसके अंदर एनर्जी फील करता है। यही दवा पहले एथलीट भी इस्तेमाल किया करते थे एनर्जी गेन करने के लिए, और यही मकसद आइस वालों का भी होता है। जब नज़ला ज़ुकाम फ्लू खांसी के अंदर मरीज़ बहुत ज़्यादा ढीला हुआ होता है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा, उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देने के लिए इसी एफिड्रा काम करता है। जैसे ही हम
جوہر جوشاندے کا استعمال کرتے ہیں، اس ایفیڈرا کے سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے ہمارے اندر انرجی آ جاتی ہے، انرجی بوسٹ ہوتی ہے اور ہمیں اپنے آپ کو صحت مند محسوس کرتے ہیں۔ دوسری سائیڈ کے اوپر یہ چونکہ برونکو ڈائلیوٹر ہے، ہماری سانس کی نالیوں کو کھول دیتا ہے، ناک بند کو کھول دیتا ہے، اس وجہ سے ہمیں تھوڑا افاقہ محسوس ہوتا ہے۔ یہ افاقہ تو بظاہر ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹس جو ظاہر نہیں ہو رہے ہوتے اس پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ اس لیے پہلے نمبر پر میری التجا ہے وہ لوگ جو جوہر جوشاندے کا استعمال کر رہے ہیں، اگر جوہر جوشاندے کا استعمال کرنا مقصود بھی ہو تب بھی آدھے پیکٹ سے زیادہ اس کا استعمال قطعاً نہیں کرنا چاہیے اور 2 بار سے زیادہ کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری میری ریکویسٹ ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی سے کہ اس ایفیڈرا کو جب آپ نے دوسری ادویات میں بین کر دیا ہے تو اس جوہر جوشاندے کے اندر بھی اس کو بین کر دیجئے، جس کی ایڈ ٹی وی پر دن میں 5 سے 10 دفعہ آ رہی ہوتی ہے اور لوگوں کو یہ باور کروایا جاتا ہے کہ نزلہ زکام کھانسی کی ہربل ریمیڈی ہے۔ ہربل ریمیڈی تو ضرور ہے، لیکن اس کے اندر ایک زہریلا مواد بھی موجود ہے، زہریلی ڈرگ بھی موجود ہے، زہریلی ہرب بھی موجود ہے۔ ہر جڑی بوٹی فائدہ مند نہیں ہوتی، لوگ جانتے ہیں کہ بہت ساری جڑی بوٹیاں پوائزنس بھی ہوتی ہیں، زہریلی بھی ہوتی ہیں۔ اس لیے میری ریکویسٹ ہے سب لوگوں سے کہ اس کا استعمال کم سے کم کریں، بہت ہی زیادہ ضرورت میں کریں، اور ایسے لوگ جو دل کی بیماری کا شکار ہوں، ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہو، جن کی دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوتی ہو، ان میں اس کا استعمال قطعاً نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایسے لوگ جو 60% سے زیادہ ہو، جن کو شوگر کا مسئلہ بھی ہو، تو ان کو بھی اس کا استعمال قطعاً نہیں کرنا چاہیے، قطعاً نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ظاہر ہو سکتے ہیں اور سڈن ڈیتھ بھی کاز ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو میری ان تمام باتوں میں سے کسی بات پر بھی شک ہو تو آپ ایفیڈرا لکھ کر اس کے سائیڈ ایفیکٹ لکھ کر گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں اور یہ جان سکتے ہیں کہ FDA نے اس کو کیوں بین کیا تھا اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا کیا تھے، کن کن لوگوں کی اور کتنے لوگوں کی اس کے اندر ڈیتھ ہوئی تھی، یہ سارا ریکارڈڈ ہے۔ اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے ساتھ ساتھ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے دوسرے جو ہے انگریڈینٹ ہے وہ خشخاش ہے۔ خشخاش کو ہمارے ہاں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن خشخاش بھی بہت زیادہ خشکی پیدا کر دیتی ہے، قبض پیدا کر دیتی ہے، اور یہ بھی ایک نارکوٹکس ڈرگ میں آتی ہے۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ اس کا استعمال کم سے کم اور ضرورت کے وقت کریں۔ ڈاکٹر تو عموماً اس کا استعمال لکھ کر نہیں دیتے۔ اگر آپ کو نزلہ زکام کھانسی ہے تو بہتر ہے کہ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں تاکہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو ایک بہتر دوا کی طرف لے کے جا سکے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ باتیں آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔